हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। आज जो है हम इंग्लिश ग्रामर पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें आपको पहली क्लास है, ये हमारी स्टार्टिंग क्लास है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो हमारी इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है वो आ जाते हैं हमारे सेंटेंस, काइंड्स ऑफ स्पीच वगैरह। ऐसी दो चार जो चीज़ें हैं मैं आपको एक दो जो क्लासेस में बता दूंगा। और ये जो क्लासेस है हमारी नॉट ओनली फॉर किड्स, इट इज़ फॉर कंपटीशन स्टूडेंट्स। इस मतलब ये जो क्लास है हमारी बच्चों के लिए ही नहीं है, ये हमारी कंपटीशन लेवल के जो बंदे हैं उनके लिए भी है। तो क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहला टॉपिक क्या है? सेंटेंसेस। क्या है? सेंटेंस। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इसमें हमको स्टार्टिंग करते हुए क्या करना है, जो इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है। इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यदि जितनी बड़ी वीडियो होगी उतने कम व्यू होंगे। हमको जाहिर सी बात है, वीडियो बना रहे हैं तो व्यू लगेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे सेंटेंसेज होते हैं, 5 टाइप्स के सेंटेंसेज होते हैं, 5 सेंटेंसेज होते हैं, उनके हम पहले नाम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। और पहले सेंटेंसेस का नाम बताते हैं आपको धीरे धीरे से। ठीक है, एक एक से, हौले हौले। पहले का नाम है असर्टिव। क्या नाम है? असर्टिव सेंटेंस। पहले का नाम है असर्टिव सेंटेंस। और दूसरे का नाम क्या है हमारा? इंपीरेटिव सेंटेंस। दूसरे का नाम है हमारा इंपीरेटिव सेंटेंस। ठीक है, हमारे तीसरे का नाम है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और हमारा जो फोर्थ वाला है उसका नाम क्या है? एक होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस शायद ये 5th नंबर पे आता है। चलो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे कर दो। ये जो लास्ट वाला है जो हमारा, उसका नाम एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके नाम है। सबसे पहला है हमारा कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा ऑप्टेटिव, इंटेरोगेटिव आता है वैसे चौथे पे। चौथा ऑप्टेटिव और 5th वाला इंटेरोगेटिव। तो इनको जो है हम आपको एक एक से समझाएंगे। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें किसी वाक्य पर जोर दिया जाता है या कोई बात हमको बताई जाती है। क्या बोल सकते हैं? कोई बात हमको बताई जाती है। इसको जैसे यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। बड़ी सरल सी डेफिनेशन है, कोई इसमें ज़्यादा हमको लिखावट नहीं करनी है। इसका नेम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस का नाम क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की जो डेफिनेशन है उसमें हमको क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस, a sentence which asserts something, which asserts something, a sentence which asserts something, something। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा? a sentence which asserts something, जो कुछ असर्ट करता है, मतलब किसी वाक्य पर जोर देता है। हम जैसे बोलते हैं राम खाना खाता है, सीता गांव जाती है, समझ रहे हो? तो इनमें क्या है हमारा? असर्ट कर रहा है, वो बता रहा है हमको, किसी चीज का जानकारी दे रहा है। जैसे राम खाना खाता है, जाता है, वह सोती है, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दे दिए और लास्ट में और आपको एग्जाम्पल करवाएंगे। इंपीरेटिव सेंटेंस होता है हमारा। इंपीरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपीरेटिव सेंटेंस हमारा जो होता है उसमें हमको या तो देखिए, या रिक्वेस्ट की जाती है, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, क्या आप ये काम कर सकते हैं, हमको थोड़ी अपनी किताब दे दीजिए। या फिर किसी को कमांड दी जाती है, किसी को आदेश दिया जाता है कि इस काम को करो, नहाओ, खाओ, पियो। जैसे आपके पिताजी आपको नहीं बोलते हैं
कि खाना खाओ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो, जैसे कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। उसके बाद किसी को यदि आप एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो उसको भी क्या बोलते हैं, इंपीरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस in which an advice, command, और क्या बताया था मैंने, एडवाइस हो गई, कमांड हो गई और रिक्वेस्ट इज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, ये इंपीरेटिव सेंटेंस क्या होता है हमारा, जिसमें किसी व्यक्ति को कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है किसी चीज़ के लिए, या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो उस व्यक्ति को उस चीज़ के लिए सलाह देना, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, व्हाट टू डू। ठीक है, तो ये हमारे दो सेंटेंसेस की बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशंस है। तो इसमें अब फर्स्ट जो असर्टिव था उसमें क्या है, किसी वाक्य पर जोर देते हैं, किसी चीज को बताते हैं, जानकारी देते हैं। और दूसरा जो हमारा सेंटेंस है वो है हमारा इंपीरेटिव सेंटेंस। इंपीरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपीरेटिव सेंटेंस में या तो किसी व्यक्ति को कमांड देते हैं या एडवाइस देते हैं, या किसी व्यक्ति को वो क्या बोलते हैं, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति से कि हमको ये दे दीजिए, कैन यू गिव मी माय बुक। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं। अब क्या स्टार्ट करते हैं हम, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा। एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस है मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा, क्योंकि इसके थोड़े जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, या मतलब समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा हो सकता है। तो अब कहाँ पे आ जाते हैं, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव से तो आपको नाम से ही याद आ रहा होगा इंटेरोगेटिव होता क्या है। यदि आप लोगों ने टेंसेज पढ़े होंगे, टेंसेज में क्या होता है, इंटेरोगेटिव जो टेंस आता है उसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव टेंस में क्या होता है हमारा, इंटेरोगेटिव टेंस में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है किसी भी चीज का, क्या, कब, क्यों, कैसे, ऐसे बस शब्द जिस टेंस में आ गए वो टेंस कौन सा हो जाता था हमारा, इंटेरोगेटिव टेंस हो जाता था। तो इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ऑप्टेटिव जो टेंस है, ऑप्टेटिव जो टेंस है, तो कि थोड़ा ऑप्टेटिव जो टेंस है उसमें क्या होता है, आपको इसमें जैसे कि मैंने बताया, एडवाइस, कमांड और रिक्वेस्ट, ये तीन चीजें जिस सेंटेंस में हमको दिख रही हैं वो सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, इंपीरेटिव हो जाएगा। जिस सेंटेंस में हमको किसी वाक्य पर जोर लगा हुआ दिख रहा है या किसी बात के बारे में जानकारी दी जा रही है, उस सेंटेंस को क्या बोल देते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो अभी भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी ऑप्टेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले नहीं उठाएंगे, इनको खत्म करेंगे पहले। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैपिटल ए आ जाएगा, a sentence in which wish or prayer is expressed। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें या तो हमारी किसी व्यक्ति के लिए विश होती है, क्या होती है, विश, या फिर किसी व्यक्ति के लिए प्रेयर करते हैं हम, किसी, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान हमको सद्बुद्धि देना। और जैसे यदि आपने किसी बूढ़े व्यक्ति की हेल्प कर दी है तो आपको वो क्या देगा, आशीर्वाद देगा, मे गॉड ब्लेस यू,
समझ रहे हो? ऐसी जो आपको प्रार्थनाएं होती हैं या आपको आशीर्वाद दिया जाता है, या फिर किसी व्यक्ति प्रेयर प्रेयर करते हैं हम लोग खुद व्यक्ति से, या आपको विश दी जाती है, ब्लेस किया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, इनके एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, आराम से कराऊंगा। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अ सेंटेंस इन विच एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर यू डूइंग और वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन किस सेंटेंस में आ जाते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अब धीरे धीरे चल के हम कहां पर आ गए हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमारी सडन फीलिंग जो आती है, एकदम से सडन जो फीलिंग आती है, जैसे किसी व्यक्ति को अभी पता चला है, या जैसे किसी व्यक्ति को पता चला है कि भगवान न करे ऐसा हो, जैसे पता चला है कि उनकी दादी जी एक्सपायर हो गई है, तो एकदम उनको एकदम अंदर से अलग वाली फीलिंग आती है, सैडनेस आती है। तो ऐसे ही जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमको सडन फीलिंग एकदम आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उन सेंटेंसेस को बोलते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अ सेंटेंस which express some sudden feelings, which express some sudden feelings। ठीक है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, ये क्या है? हमने आपको सभी डेफिनेशंस करवा दी हैं। ठीक है, डेफिनेशंस के बाद आप इनको नोट कर सकते हैं। यदि आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम आपको धीरे धीरे से एक एक से सभी, पहले असर्टिव का, फिर इंपीरेटिव का, फिर एक्सक्लामेटरी का, फिर ऑप्टेटिव का, फिर इंटरोगेटिव का, इनके एग्जाम्पल्स करवाएंगे। एग्जाम्पल्स जैसे करें, असर्टिव सेंटेंस का आ जाता है, पहला एग्जाम्पल आ जाता है असर्टिव सेंटेंस का। क्या आ जाता है? एग्जाम्पल्स। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स जो आता है, ये धीरे धीरे से हम क्या है, सभी के एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, पहला जैसे मैं बोलूं राम बाजार जा रहा है, या राम बाजार जाता है। राम गोज टू मार्केट। ठीक है, अब ये किसका हो गया? हमारा असर्टिव का हो गया है। ठीक है, अब क्या है, हम दूसरा करेंगे इंपीरेटिव सेंटेंस। चलिए आपके इसको एक दो और बता देते हैं। दूसरा वाला मान लीजिए मैं बोलता हूं मैं नाचता हूं। क्या? मैं नाचता हूं। तो आई डांस। आई डांस क्या हो जाएगा? आई डांस। अब ये तो हो गए हमारे असर्टिव के। किसके हो गए? ये हो गए हमारे असर्टिव के। ठीक है, अब आ गए हम किस पर? इंपीरेटिव। इंपीरेटिव पर आ गए। असर्टिव में क्या है? किसी वाक्य पर जोर दिया जाता है, किसी चीज को बताया जाता है। ठीक है, इंपीरेटिव पर जैसे मैं किसी को आदेश दूंगा, या किसी से, चलिए पहले हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। किस पर? दूसरा वाला आ जाएगा हमारा इंपीरेटिव। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर इंपीरेटिव। इंपीरेटिव के जो एग्जांपल्स है उसमें पहला वाला क्या आ जाएगा? चलो मैं क्या बोलता हूं, पहले रिक्वेस्ट करता हूं। क्या करता हूं? रिक्वेस्ट। प्लीज ओपन द डोर। प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, अब ये तो हमारी रिक्वेस्ट हो गई। अब यदि किसी व्यक्ति को मैं कमांड दूंगा, रन क्विकली,
रन क्विकली, जल्दी से भागो, तेज भागो। क्या है? तेज भागो। ये किसी व्यक्ति को मैंने कमांड दी है कि तेज भागो। कोई व्यक्ति धीरे से भाग रहा था, मैंने बोल दिया तेज भागो, तो वो अब तेज भागेगा। अब ये हमारे क्या है, और ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें एक एडवाइस वाला भी आता है, एडवाइस, जिससे जिन शब्दों से हमको किसी व्यक्ति को एडवाइस देने की सलाह देने का पता चलता है, उनको भी हम क्या बोलते हैं? इंपीरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो होता है, जैसे चलिए यहां पर कर देते हैं एग्जाम्पल्स। इसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो क्या होगा? जैसे चलिए मान लीजिए हमारी भारत की टीम, इंडिया टीम जो क्रिकेट टीम है उसके बीच में, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके बीच में क्रिकेट गेम हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, मान लीजिए फाइनल चल रहा है। और यदि हमारी इंडिया टीम जीत गई, यदि जीत गई तो एकदम से हमारे अंदर क्या फीलिंग्स आती है? एकदम बहुत खुशी वाली फीलिंग्स आती है। कैसे? चलिए करते हैं कैसे। वो बोलता है, यदि मैं इंग्लिश में बोलूं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसका मतलब है हुर्रे, हम क्रिकेट मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत चुके हैं। जिस प्रकार हम लिख के बताएं आपको, HURRAH, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, ये अब क्या है, हुर्रे के बाद जो ये जो हमारा जो साइन आया है, सिंबल आया है, ये हमारा काय का सिंबल है। ये हुर्रे के बाद जो हमारा सिंबल आया है, ये हमारा है एक्सक्लामेटरी सिंबल है। क्या है? एक्सक्लामेटरी सिंबल। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सिंबल। अच्छा, दूसरा, अभी मैंने आपको दादी वाला एग्जांपल दे चुका हूं मैं शायद एक बार, चलिए एक बार और देखते हैं। दादी हो या दादी क्या है, बूढ़ी हो जाती हैं, उन्हीं को ज़्यादातर सोच सकते हैं सभी लोग। तो हम क्या बोलते हैं? एकदम से क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे, जैसे यदि किसी की दादी जी एक्सपायर हो गई हैं, ठीक है, तो एकदम से दुखी वाली फीलिंग आती है। दुखी वाली फीलिंग आती है तो क्या है, व्यक्ति एकदम से दुखी हो जाता है, तो क्या लिखेंगे यहां पर हम? अलास, माय ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड yesterday। ठीक है, इसका मतलब है मेरी दादी माँ कल के दिन खत्म हो गई थी। ठीक है, माय ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड yesterday। अलास, अलास जो है ये भी एक्सक्लामेटरी सिंबल है। अलास, हुर्रे, और भी है ओह, ऐसे 3-4 या बहुत सारे सिंबल हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम एक्सक्लामेटरी सिंबल्स बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाता है जिसमें हमको ये शब्द दिख जाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैंने आपको बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था? किसी व्यक्ति को विश दी जाए, या किसी व्यक्ति या फिर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, या अपने माता पिताजी से प्रार्थना करते हैं, अपने बड़ों से प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना के लिए और विश के लिए जो हमको सेंटेंस दिखता है, उस सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपने किसी अंकल की हेल्प की, किसी अंकल की हेल्प की, तो वो अंकल ने आपको आशीर्वाद दिया, क्या बोलेगा वो? भगवान आपको खुश रखे। क्या बोलेंगे अंकल जी? क्या बोलेंगे? भगवान आपको खुश रखे। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये क्या हुआ? आशीर्वाद ही हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? आशीर्वाद हुआ। अब आपको एक आशीर्वाद हो गया, एक ये विश हो गई, विश, हाँ वो विश आशीर्वाद है। अब जैसे प्रेयर होती है, स्कूल्स में प्रेयर करवाई जाती हैं,
ठीक है, तो उसका जो जिस सेंटेंस में हमको प्रेयर या विश दिख जाती है वो क्या हो जाता है, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इसका एक एग्जांपल और दें, इसका एक एग्जांपल और दें। इसका एक एग्जांपल आप लिख लीजिए, माय मे गॉड ब्लेस यू, हे गॉड, या फिर जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, दो एग्जांपल्स ऑप्टेटिव के हो गए। तो हमको, मैंने आपको धीरे धीरे सब पूरे सेंटेंसेस उन्हीं पर आ रहे हैं, आपको एग्जांपल कराए हैं, आपको डेफिनेशन लिखवाई है, आप इन डेफिनेशन को देखकर लिख सकते हो, है कि नहीं। अब इसी के साथ यहाँ पर हमको क्या है, थोड़ी जगह नहीं बच रही है, तो क्या मैं इनको रफ कर रहा हूँ, लिख सकते हो आप लोग, मैं रफ कर रहा हूँ, पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, अब आ गए हम कहाँ पर, लास्ट में आ गए हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूं पहले। एग्जांपल्स कहाँ पे आ गए हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका एग्जांपल जो है हम कैसे देंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको ये मार्क, ये जो सिंबल है ये लगा ही मिलेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये सिंबल मिलना ही है, ये तो बात कंफर्म है। ठीक है, इसका आप जो है सेकंड एग्जांपल क्या लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसके बाद अब हमको जो है सेकंड एग्जांपल देना है, तो यह सेकंड एग्जांपल हम क्या देंगे, सेकंड एग्जांपल भी आप कुछ भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, कुछ भी, जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। ठीक है, या हाउ आर यू, या हु आर यू, ऐसे कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंसेस पर जो हमने वीडियो बनाई थी वो आपकी खत्म होती है, और सेंटेंसेस की वीडियो आपकी खत्म हो चुकी है। आप मेरे को, जैसे कोई आपको इसमें डाउट है या आपका कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो पाया, तो आप कृपया मेरे को कमेंट में लिखकर बताएं, मैं आपके लिए थोड़ी बहुत और हेल्प कर सकता हूं तो करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।